हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर नवीन कुमार फ्रॉम एसएनएमसी जोधपुर। आज हम मेटाबैसिलस पे शुरुआत कर रहे हैं। तो उसमें क्लास 10th के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो उसमें सबसे पहले साइंस का सिलेबस देखते हैं। तो साइंस का सिलेबस में मेन 5 यूनिट है। तो इसमें 5 यूनिट में सबसे पहले केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर आता है। सेकंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग। थर्ड नेचुरल फिनोमेना। चौथा इफेक्ट ऑफ करंट। और फिर 5 नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड है। तो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका ओनली 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में। इसमें सबसे ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस और नेचर एंड बिहेवियर, तो ये 25 मार्क्स है। और ये वैसे 11th और 12th में जाने के बाद ओनली केमिस्ट्री का पार्ट रह जाता है। तो इसलिए 25 मार्क्स 80 में से केमिस्ट्री का आ जाएगा। और वर्ल्ड ऑफ लिविंग ये बायोलॉजी का पार्ट आ जाता है। फिर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ नेचुरल फिनोमेना। इसमें क्या आता है, जैसे रेज आती है, लेंस वगैरह पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें। और इफेक्ट ऑफ करंट ये भी तुम्हें, ये दोनों किस में आ जाएंगे, फिजिक्स में आ जाएंगे। और ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये जनरली इसमें ऐसे नहीं है कि साइंस में आते हैं तो इसमें बायोलॉजी में भी बता सकते हैं, सोशल साइंस, तो इस तरह से हो जाता है कि बायोलॉजी का मेन पार्ट है ये भी। तो अपन इसमें सबसे पहले सभी यूनिट्स को एक बार अच्छे से डिस्क्राइब करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को। और फिर अपन एक एक यूनिट को क्लियर करते चलेंगे अगले अगले दिन से। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिकल सब्सटेंस नेचर ऑफ एंड बिहेवियर। तो इसमें केमिकल रिएक्शंस है पहला चैप्टर। तो उसमें क्या है कि केमिकल इक्वेशन, फिर उसको बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशंस को, फिर इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि उनका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस कर रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन किस टाइप की होती है, बहुत टाइप की होती है जैसे, और कॉम्बिनेशन, डिस्कम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है अपने रिएक्शंस के टाइप है। प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जैसे एंडोथर्मिक एनर्जी यूज हो रही है तो एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक जब एनर्जी रिलीज हो रही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो रिडक्शन। तो ऐसे ही फिर सेकेंड चैप्टर में एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि जैसे आपको पता ही है H+ और OH-, ये एसिड और बेस हो गए। इसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एसिड की कि कौन सा लिटमस में कौन सा कलर चेंज करता है, क्या है एसिड के यूज, क्या है, क्या एग्जाम्पल्स है। फिर न्यूट्रलाइजेशन, दोनों को मिलाने के बाद न्यूट्रलाइजेशन कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ pH कि मतलब कितने pH पे कौन एसिडिक कौन बेसिक, कि इनका महत्व क्या है, सब चीज़ें ये अपन लॉग वाले से करेंगे। ठीक है, लोग अपने अभी 10th में इतना लोग रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको सबको पता है, NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस जो। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। फिर क्या है उसमें प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिर रिएक्टिव सीरीज पढ़ेंगे, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, करेशन, इट्स प्रिवेंशन। फिर कार्बन कंपाउंड, ये कार्बन कंपाउंड अपन जैसे 11th और 12th में जाएंगे तो ये कार्बन कंपाउंड खुद एक अलग से चैप्टर बन जाएगा और उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पहले तो कोवलेंट बॉन्डिंग, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट होगा। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, नोमेनकल्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्काइन, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब रिएक्शन पढ़ेंगे। एथेनॉल एंड एथेनॉल ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूज, इसकी रिएक्शन कम पढ़ेंगे। फिर सोप, डिटर्जेंट, ये लास्ट के दोनों हेडिंग ये याद करने वाली है। फिर अपन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये सेकंड यूनिट आ गई। तो इसमें वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, तो इसमें क्या है कि लाइफ लिविंग कैसे चलेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये सब चीज़ें देखनी है। फिर है सेकंड यूनिट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनिमल एंड प्लांट। तो अब जैसे मूवमेंट होते हैं प्लांट में, अपने को लगता नहीं है कि मूवमेंट हो रहे, लेकिन वो जैसे ग्रोथ हो रही है वो सब मूवमेंट के थ्रू होती है ग्रोथ वगैरह। अपन तो जैसे मूवमेंट करते हैं तो अपने तो दिख जाते हैं, लेकिन एनिमल्स में तो दिख गए, लेकिन प्लांट में ये सब चीज़ें दिखती नहीं, लेकिन इनके भी मूवमेंट होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन, अपने भी हार्मोन, प्लांट्स में भी हार्मोन जैसे जिब्रेलिन, साइटोकाइन, ये सब हार्मोन वहाँ होते हैं अपने
हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी से होते हैं काफ़ी हार्मोन। नर्वस सिस्टम वॉलेंटरी इनवॉलेंट्री, वॉलेंटरी जो अपन जो भी चीज़ें करते हैं अपने मन से वो वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी ऑटोमेटिक चीज़ें होने लग जाती। रिफ्लेक्स रिएक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन। फिर अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, एनिमल एंड प्लांट दोनों में, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स, HIV एड्स के, और चाइल्ड बियरिंग एंड वोमेन एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब इसमें जेनेटिक्स हो जाएगी थोड़ी। मेंडल का काफ़ी रोल था, आपको पता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड इन विद प्रो। फिर ऐसे ही नेचुरल फिनोमेना, ये यहाँ से क्या चालू हो जाएगी, फिजिक्स। अब रिफ्लेक्स ऑफ लाइट एंड कर्व सर्वेस, तो इसका मतलब क्या है कि मिरर पे पढ़ेंगे अपन सब चीज़ें, स्पेरिकल मिरर, ये दिखी सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, ये सब हेडिंग्स है, तो इनका ये सब चीज़ें अपने को आएगी तभी तो अपन सब कुछ कर पाएंगे। रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल लेंस। तो कुल मिला के इसमें 2 हेडिंग पढ़नी होती है अपने को, मिरर और फिर उसके बाद लेंस, ठीक है। अब स्पेरिकल लेंस हो गया, लेंस फॉर्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशन कोई काम की नहीं है, आपको सबको पता ही होगा। फंक्शन इन लेंस इन ह्यूमन आई, कि आई में भी अपने लेंस होता है, तो वो कैसे फंक्शन, डिफेक्ट ऑफ विजन, जैसे मायोपिया वगैरह, देयर करेक्शन, की कैसे मायोपिया को कैसे सही करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, डिप्रेशन ऑफ लाइट की जैसे ये प्रिज्म, ये आ रही है रे, फिर ये ऐसे, इसको डिस्पर्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, एक्सक्लूडिंग कलर इन सेल। फिर अपन पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ करंट्स, ये 4 यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ये 2 हो गए, जैसे ये माइनस और पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में कितना वोल्टेज है, इसको बोलते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम लो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर ऑफ विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सब चीज़ें पढ़ने, इलेक्ट्रिक पावर, इनहिबिटर पीवे, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, वही सब, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल सोलेनॉइड, फोर्स ऑफ कैरिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ DC AC सब। फिर नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें क्या है कि इकोसिस्टम, जो अपने इन्वायरमेंट के साथ देखते हैं, इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, उसी को तो इकोलॉजी में पढ़ते हैं सब, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, प्रॉब्लम, ओजोन डिप, वेस्ट प्रोडक्शन हो गया, और उसका सॉल्यूशन क्या है कि उसको सही कैसे करेंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।